आजकल इस बहू के तो कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। मैं बताती हूँ इसको, आज ही इसके पर काटती हूँ मैं। ज्यादा मुझसे जवान लड़ाएगी ना, मैं तो इसके मायके वालों को फोन कर दूंगी, माँ बाप दोनों को यहाँ बुलाऊंगी, इनकी हरकतों के बारे में बताऊंगी जो ये करती है। ओ चालाक बहू रानी, जरा इधर आना मेरे कमरे में। हाँ माँ जी, कहिए, क्यों बुलाया आपने? क्यों, कहीं की कलेक्टर हो गई है क्या कि तुझे बुला भी नहीं सकती? पूछ रही है क्यों बुलाया, कहाँ बिजी थी, क्या कर रही थी, और ये क्या पहन कर आ गई है मेरे सामने? हाँ? मेरी नाक कटाने में ही लगी है क्या तू? क्यों माँ जी, क्या हो गया? सूट ही तो पहना है, इसमें क्या बुराई है? आप भी तो सूट पहनती हैं। अच्छा, तो तू अब मेरी बराबरी करेगी? जो मैं करूँगी वही तू करेगी क्या? हाँ, किससे पूछ कर पहना तूने ये सूट, और ऊपर से ये सफेद कलर का सूट पहनकर आ गई है। अरे किसी के मातम में जा रही है क्या? किसका मातम मना रही है तू? आपका ही मना रही हूँ मातम। हाँ? क्या? ये क्या बोल रही है तू? क्या कह रही हूँ? अरे माँ जी, आपको जब देखो मेरे ऊपर बस कमियां ही निकालते रहते हो आप। कभी मेरे अंदर कुछ अच्छा भी देख लिया करो। अरे आपको इतना सा सफेद कलर दिख गया और इतना सारा ब्लू कलर का पहनी हूँ, येलो कलर का पहनी हूँ, तो वो नहीं दिखा आपको? पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हूँ, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जो सूट में दुपट्टा सलवार मिलेगा वही पहनूंगी ना, कि दूसरे का दूसरे में पहन लूं? मैचिंग का ही पहनूंगी ना। हद करती हैं, हमेशा बुराइयां ही देखती हैं, अच्छाइयां तो कभी इनको दिखाई ही नहीं देती। हाँ? देखो तो सही, ये महारानी कैसे सो रही है घोड़े बेचकर। ओ अप्सरिन, उठ जा। हे भगवान, कितनी कामचोर है। अरे ओ महारानी, फिर से सो गई थी तू? जब देखो तुझे नींद ही आती रहती है। करती क्या है ऐसा तू रात भर कि दिन भर सोती रहती है? हाँ? अरे क्या तू जब पैदा हुई थी तो तेरी माँ ने अजवाइन के लड्डू की जगह नींद की गोलियां खाई थी क्या, कि तेरी नींद ही खत्म नहीं होती? 24 घंटे जब देखो सोती रहती है। ऐसी भी क्या नींद आती है तुझे? माँ जी, आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अरे सारे घर का काम अकेले करती हूँ, काम करते करते थकान हो जाती है, तो नींद तो आएगी ही ना। आपके जैसे 24 घंटे सोफे में बैठकर टीवी तो नहीं देखती हूँ, घर का काम करती हूँ, थकान लगती है, और थकान में किस इंसान को नींद नहीं आती है? इसीलिए चुपचाप से अपने कमरे में आकर सो जाती हूँ जब फुर्सत मिलती है तो। लेकिन आपको तो उसमें भी चैन नहीं है, कम से कम आराम से सोने तो दिया करो आप। हाँ हाँ, तूने ही तो सारा घर सर पे उठा कर रखा है, अगर तू नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। बता तो ऐसे रही है महारानी जैसे कितना काम करती हो, 2 काम तो करती नहीं और इसको थकान हो जाती है। अरे 4 लोगों का खाना बनाने में तुझे इतनी थकान होती है? सोने के अलावा कोई काम है तेरे पास? अरे माँ जी, इंसान हूँ, आती है मुझे नींद, क्या कर सकती हूँ अब इसमें मैं? तू कुछ मत कर महारानी, करूँगी तो अब मैं सुलाती हूँ तुझे चैन की नींद। मतलब क्या करोगी आप मेरे साथ? क्या करूँगी मैं? तू देख अभी अभी क्या क्या करती हूँ तेरे साथ। सारे कमरे के स्विच बंद कर दूंगी, सिर्फ हॉल का चालू करूँगी, जिससे मैं टीवी भी देख लूँ और तू सो भी ना पाए, समझी? फिर देखती हूँ कैसे तू इतनी गर्मी में सोती है अपने कमरे में एसी चालू करके। हाँ? अरे बहू, अभी तक तेरा खाना नहीं बना क्या? पूरा दिन आज किचन में ही बैठी रहेगी कि कोई और काम धाम करेगी? अरे अब क्या हो गया माँ जी? अरे किचन में बैठी नहीं हूँ, खाना कब का बन गया है, बस किचन साफ कर रही थी। और वैसे भी घर का तो मैंने सारा ही काम कर लिया है, अब कौन सा काम बचा है जो आप मुझे ताने मार रही हैं? क्या सारा काम कर लिया? हाँ? मेरी 5 साड़ियाँ रखी हैं वॉशरूम में साफ करने के लिए, वो तो तूने अभी तक साफ नहीं की। अरे माँ जी, साफ कर दी है मैंने आपकी साड़ियाँ, खुद जाकर चेक कर लीजिए वॉशरूम में, एक साड़ियाँ नहीं दिखेंगी आपको। ऊपर से मैंने छत में भी डाल दिया है, सूख भी गई होंगी, अभी जाती हूँ तो निकाल लाती हूँ। अरे तू देख जाकर, मैं अभी इतनी अंधी नहीं हुई हूँ, क्या सोचती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है? तू अपनी आंखें साफ कर, 5 की 5 साड़ियाँ रखी हैं वॉशरूम में, जाके खुद ही देख ले। अरे ऐसे कैसे साड़ियाँ रखी हुई हैं? आपने कहीं दूसरी साड़ियाँ तो नहीं रख दी ना वॉशरूम में? क्योंकि जो आपने पहले रखी थी वो तो मैंने सारी धोकर सुखा दी है।
मैंने दूसरी साड़ी नहीं रखी है, वही 5 साड़ियाँ हैं, खुद ही जाकर देख ले। अरे मैंने देखा था तूने छत में डाली हुई थी मेरी साड़ियाँ। अरे एक भी साड़ी साफ नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से उसे गला दिया है और जाके फिर से साफ कर। अरे वॉशिंग मशीन में डालकर बस साफ कर देती है। अरे उसमें कपड़े भी साफ होते हैं, हाथ से धोया कर मेरे कपड़े, मशीन से नहीं, समझी? आइंदा से कभी मशीन से मेरे कपड़े मत धोना, अपने धो लिया कर, मेरे नहीं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, जल्दी जा सारी साड़ियाँ धोकर सुखा दे और प्रेस भी कर देना। क्या उन साड़ियों को फिर से मैं धोऊं? मैं तो नहीं धोने वाली माँ जी वो साड़ियाँ फिर से। आपको धोना है तो खुद ही जाकर धो लीजिए। मैंने तो जब धुले थे तो मैंने चेक किया था, अच्छे से साफ हो गई थी साड़ियाँ। अगर आपने फिर से लाकर गलाया है ना तो खुद ही साफ करिए, मुझसे तो नहीं होने वाला ये सब कि मैं बार बार धुले हुए कपड़े धुलूं। क्या तू मेरे काम को मना कर रही है? तू नहीं धुलेगी मेरी साड़ियाँ? हाँ मम्मी जी, मैं नहीं धुलने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतना ही काम बचा है कि साफ कपड़े बार बार धुलूं। इसको तो मैं बताती हूँ, अभी इसके मायके वालों को फोन करती हूँ, इसके बाप को अभी बुलाती हूँ घर। अरे इसके बाप को ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी ना इसकी कि दोबारा ये कान पकड़ लेगी किसी भी काम को मना करने के लिए। माँ जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। नहीं करना मुझे नाश्ता, जाके तू ही ठूस ले। आज तो मैंने तेरे बाप को फोन करके बुलाया है, आते ही होंगे तेरे बाप। तेरी सारी हरकतों के बारे में बताऊंगी उनको, जो तेरी कैची की तरह जवान चलती है ना। आजकल तेरे बहुत पर निकल आए हैं ना, सब कुछ बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी उनको। मेरे काम को तू मना करती है ना, एक एक शिकायत लगाऊंगी तेरे बाप को मैं आज। तेरी मरी हुई नानी याद न दिलवा दी तो मेरा नाम भी कमला नहीं। हाँ? नमस्ते समधन जी। बताइए समधन जी, इतना अर्जेंट बुलाया आपने हमें यहाँ पर, क्या बात करनी थी आपको, कहिए। अरे क्या क्या बताऊं आपको, आपकी बेटी ने तो मेरे नाक पर दम करके रखा है। एक गलती हो तो बताऊं, हजारों गलती की है, क्या क्या बताऊं। अरे ये गलतियां नहीं, गुनाह की है, गुनाह। फिर भी समधन जी बताना तो आपको ही पड़ेगा ना, क्या गलती की है मेरी बेटी ने। पहली गलती तो आप ये नोट कर लीजिए कि इतना सोना कहाँ से सीखी आपकी बेटी। जब देखो सोती रहती है, कोई काम धाम तो करती नहीं, अपने कमरे में जाकर आराम से खर्राटे मारकर सोती रहती है। ये क्या कह रही हैं आप, सोती बहुत है? अरे वाह समधन जी, सच में मेरी बेटी की तो किस्मत ही बदल गई, जो इतना अच्छा ससुराल मिला है कि सास के आगे वो सो लेती है, वो भी दिन भर। अरे जिस बहू को सास के सामने नींद आ जाए, अरे उस बहू के तो भाग्य खुल गए भाई। वैसे आजकल की बहुओं को नींद कहाँ आती है सास के सामने, अरे सास को देखते ही बहुओं की तो नींद ही उड़ जाती है। और एक मेरी बेटी को देख लो कि उसे नींद आती है अपनी सास को देखकर। अरे मेरी बेटी को तो सच में भाग्य खुल गए कि इतनी अच्छी सास मिली है उसे। हाँ ठीक है। दूसरी बात सुनिए, अरे आपकी बेटी की जुबान तो कैंची की तरह चलती है, बोलने से पहले सोचती नहीं है, जो भी बोलना होता है मुंह पर बोलती है मेरी। क्या सच कह रही है आप? मतलब मेरी बेटी पीठ पीछे बुराइयां नहीं करती है अपने सास की, जो भी रहता है मुंह पर बोलती है। अरे वाह, धन्य भागो हमारे कि आपके जैसी समधन जी मिली है मुझे, और मेरी बेटी को आपके जैसी सास मिली है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी अपने सास के सामने बोलती तो है, वरना आजकल की बहुओं के तो भाई मुंह ही नहीं खुलते हैं सास के सामने कुछ बोलने के लिए। सच में मेरी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है समधन जी, आप सच में बहुत महान है। हाँ ठीक है ठीक है। तीसरी बात सुनिए, अरे अगर आपकी बेटी को किसी काम के लिए बोलो तो सीधे मना कर देती है मुंह पर कि नहीं करना है मुझे काम। अरे वाह समधन जी, भाग्यशाली तो आप भी बहुत हैं कि आपको मेरी बेटी जैसी बहू मिली है। अरे वो आपको अपनी माँ मानती है, तभी तो वो आपको मुंह पर मना कर देती है किसी काम को ना करने के लिए। अब देखिए आप ही बताइए, बेटियां किसको मना करती हैं काम नहीं करने के लिए? अगर अपने मायके में रहती हैं बेटियां तो अपनी माँ को ही मना करती हैं ना, कि नहीं मम्मी मुझे ये काम नहीं करना है। तभी तो मेरी बेटी आपको अपनी माँ मानती है, तभी उसको जो काम नहीं करना होता है वो मना कर देती है आपको कह के। अरे राम मिलाई जोड़ी है, अरे ऐसी सास बहू की जोड़ी तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अरे आप दोनों सास बहू कम, माँ बेटियां ज्यादा लगते हो, किसी की नजर न लगे सास बहू की जोड़ी को। आपको समझ नहीं आता क्या मैं कहना क्या चाहती हूँ? मुझे सब समझ में आता है कि आप कहना क्या चाहती हैं। चुप करिए आप, कब से मेरी बेटी की बुराई किए जा रही हैं। क्या सोचकर आपने बुलाया था मुझे कि यहाँ आकर मैं अपनी बेटी को डांटूंगा?
नहीं तो अपनी बेटी को वापस अपने घर ले जाऊंगा। मैं दूसरों के बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अपनी बेटी को कोसूं किसी चीज के लिए। मैं अपनी बेटी को बचपन से जानता हूँ। 22 साल मैंने अपने पास पाला है अपनी बेटी को। कैसी है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझिए आप। और मैंने ही अपनी बेटी को ये संस्कार दिए हैं कि वो अपने हक के लिए किसी से भी बोल सकती है, किसी से भी लड़ सकती है। उसे वो अधिकार है। अगर कोई उसकी अहमियत ना समझे तो उसको अपनी अहमियत बतानी पड़ेगी। और ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे मैं अपनी बेटी पर ना गर्व महसूस करता हूँ। अरे मैंने अपनी बेटी की शादी ऐसे ही नहीं कर दी है, बड़े धूमधाम से की है आपके बेटे के साथ। सबकी मर्जी से शादी हुई है, समझिए आप। और अब क्या चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊं? आप यही कह रही थी फोन पे ना कि अपनी बेटी को समझाइए, नहीं तो यहाँ से लेकर जाइए। कान खोलकर सुन लीजिए आप, कहीं नहीं ले जाऊंगा मैं अपनी बेटी को, समझिए आप। ये मेरी बेटी का घर है। मैंने अपनी बेटी की शादी यहाँ पर की है आपके बेटे के साथ, ये मत भूलिए। इस घर की बहू है मेरी बेटी, किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो उसी वक्त बोलना चाहिए था जब आपने मेरी बेटी की नौकरी छुड़वाती थी। अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, आपने उसे जबरन घर में बिठा दिया। मेरी बेटी घर की बहू है, नौकरानी नहीं कि वो आपके घर के सारे काम करेगी। वो तो अच्छी बात है कि वो अपने खुशी मन से करती है, लेकिन आप ये समझेंगी अगर कि आप नौकरानी समझे उसे, नौकरानियों की तरह काम करवाएं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अरे आप इस घर की बड़ी हैं, जब आपको ही नहीं आता कि घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं, तो फिर बेचारी मेरी बेटी की क्या गलती है? वो कहाँ से सीखेगी सब कुछ? जो भी सीखेगी आपसे ही सीखेगी ना। समधी जी, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। अरे ये घर गृहस्थी जो बनी है ना, सब कुछ मेरी बनाई हुई है। अगर आपको सब कुछ आता ही है तो सिखाइए ना मेरी बेटी को। लेकिन एक सिखाने का तरीका होता है, प्यार से सिखाइए, ऐसे नौकरानियों की तरह काम करवा के नहीं। अरे बच्ची है वो, अभी कितना जानती है घर गृहस्थी के बारे में। वो धीरे धीरे सीखेगी ना। जब आप इस घर में शादी करके आई थी तो सब कुछ आपको पहले से ही आने लगा था क्या? धीरे धीरे करके ही आपने भी सीखा होगा। उसी तरह आप मेरी बेटी को भी सिखाइए, जरूर सीखेगी वो। अरे कोई भी इंसान ऊपर से सीख कर नहीं आता है, सब इसी धरती में सीखता है। अरे कोई भी नई जगह पर जाता है ना, तो इंसान दूसरों को देख कर ही सीखता है। वो भी सीख जाएगी धीरे धीरे कर कर। लेकिन आप थोड़ा समझिए तो, उसे भी समझिए। लेकिन पता नहीं आप क्या सोचती हैं, आप तो हर बात के लिए मेरी बेटी को टोकती रहती हैं, हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ गई हैं। आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में? और जो आज मैंने सब कुछ देखा ना, और आपकी बातों से इतना तो पता चल गया है मुझे कि आप तो चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए यहाँ से लेकर जाऊं, जिससे आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर लें। कहीं आपने अपने बेटे के लिए दूसरी बहू तो नहीं ढूंढ कर रखी है? हाँ, ये बात सच तो नहीं है ना मम्मी जी? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अरे समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। तो फिर क्या बात है समधन जी, बताइए मुझे। फिर क्यों इतना तांडव कर रही हैं आप? देखिए समधन जी, आपको अगर अपने घर में शांति चाहिए ना, तो आपको पहले अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। अगर अपनी बहू को अपने घर के हिसाब से ढालना है, उसे चीज़ें सिखानी है, तो प्यार से सिखाइए। आप सिखाएंगी तभी वो सीखेगी। हम कौन सा उसे सिखाकर यहाँ भेजेंगे, क्योंकि हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। और एक बात, जो आप मेरी बेटी को बात बात पर धमकी देती हैं कि मैं तेरे बाप को बुलाऊंगी, तेरी माँ को बुलाऊंगी, अगर तू ये करेगी वो करेगी, तो हम भी तो कोई फ्री बैठे नहीं है कि आपके घर में मुंह उठाकर चले आएंगे हर बार। आपकी घर गृहस्थी है, आपको ही चलानी पड़ेगी ना। हम कौन होते हैं आपके घर में बीच में बोलने वाले? हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है आपके घर में, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपना घर परिवार कैसे चलाना है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, समझिए आप। और वैसे भी बहू के मायके वालों को तो कभी इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए अपने घर के मैटर में। अरे आपका परिवार है, आपका घर है, तो बाहर वाले की क्या जरूरत है? आप संभालिए ना अपनी घर गृहस्थी। मायके वालों को क्यों बुलाना है इसमें? मायके वालों का तो हक ही नहीं बनता है कि बेटी के ससुराल में आकर कुछ भी बोले। वो तो आपने इतनी बार बुलाया, इसलिए हम चले आए। बेटा अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। और समधन जी, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। बहू, आज तो तेरे पापा ने मेरी ही जुबान बंद कर दी, जिसकी जुबान किसी के सामने बंद नहीं होती थी, लेकिन आज उनके सामने मेरी जुबान ही बंद रह गई। सच में धन्य हो गई मैं ऐसे बाप को देखकर, वरना तो आज तक मैंने यही देखा था कि बेटी के बाप तो हमेशा बेटी को ही शादी के बाद कोसता है कि तुझे ही अपनी घर गृहस्थी चलानी नहीं आ रही होगी, तभी तू अपने सास ससुर से लड़ती है। लेकिन तेरे पापा का तुझे इस तरह से सपोर्ट करते देख मुझे बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया। और बेटा तू मुझे माफ़ करना, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब कभी नहीं करूँगी। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी और हर चीज़ तुझे प्यार से सिखाऊंगी। आज तक जो भी गलती मैंने की है दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। सही कहा तेरे पापा ने कि उन्होंने तो तुझे 22 साल पाला है,
वो तो तेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं तुझे पहचान नहीं पाई, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी सारी गलतियां सुधारने की और तुझे प्यार से हर चीज समझाने की। मैं आपका प्यारा मोटू, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक